हेलो गाइस, दोस्तों आज हमारे पास है हर एक यूट्यूबर का मनपसंद कैमरा, खास करके बिगिनर्स यूट्यूबर का। अगर पहला कैमरा लेने की बात करते हैं तो उनको इस कैमरे से नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बेसिक लेवल का, बिल्कुल जो बेसिक कैमरा होता है 1500D 1300D वो सब यूज, या फिर कोई भी नाइकॉन का कैमरा जो एंट्री लेवल होता है वो ले लें। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के लिए ले रहे हैं, तो वो कोई काम के नहीं होंगे। बहुत से रीजन होते हैं, यहाँ उसमें माइक का पोर्ट होगा ना, आपका फ्लिप स्क्रीन होगा, बहुत से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि बेसिक कैमरा जो, अगर एंट्री लेवल कैमरा आप ले रहे हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के लिए, तो आपको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कैनन 200D Mark II ये कैमरा जो है अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले लॉन्च हुआ। हालांकि इससे पहले कैनन 200D, अब वो शायद डिसकंटिन्यू हो रहा है, अब यही आ रहा है। और सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया गया है वो ये इस कैमरे में कि इसमें आपको 4K मिल रहा है, 4K वीडियो एट 24 FPS, यानी परफेक्ट सिनेमैटिक। अगर आप शॉट्स लेना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आपके लिए होगा DSLR में। हाँ, अगर बहुत से लोगों को लगता है कि हम कैनन 200D पे जाएं, या फिर बहुत से लोगों का ऑप्शन है कि M50 पे जाएं, तो M50 एक मिररलेस कैमरा है, ये जो है मिरर वाला कैमरा है, और बहुत फ़र्क होता है दोनों में। ये इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आपकी मर्ज़ी, आप M50 पे भी जा सकते हैं। M50 भी बहुत बढ़िया कैमरा है मिररलेस में। तो हम फिलहाल इस वीडियो में इसकी हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये जो DSLR है बेसिकली 2 वेरिएंट में आता है। एक आता है 18-55 किट लेंस के साथ, और दूसरा जो आता है 18-55 + 55 250 mm किट लेंस के साथ है। तो हमारे पास जो वेरिएंट है 18-55 वाला है। 24 मेगापिक्सल जो है, इसमें आप वीडियो या फोटो ले सकते हैं। 24 मेगापिक्सल का ये आता है। ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, जो कि CMOS टेक्नोलॉजी उसके साथ आता है। ड्यूल पिक्सल से क्या होता है कि अगर आप खासकर वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस समय इसमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं। वो ऑटो फोकस पॉइंट जब आप ऑटोमेटिक मोड में शूट कर रहे हैं तो होता क्या है कि आदमी अगर मोशन कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि, मतलब फोकस हंटिंग नहीं करता है, एकदम स्ट्रेट आप मुंह भी, आदमी घूम रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसे सही तरीके से हमेशा लिए रहता है। चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और आपको हम बताते हैं क्या क्या इसमें मिलती हैं। सबसे पहले आपका ये एक लेंस, और लेंस जो है वो किट लेंस बेसिकली बहुत अच्छे नहीं होते हैं इस्तेमाल, लेकिन फ्री में दिए जाते हैं साथ में। अगर ऑप्शन रहे आपके पास कि केवल बॉडी लीजिए तो बॉडी ले लीजिए, और लेंस अपने मनपसंद का ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे, मतलब कह लीजिए, लो कैटेगरी के आते हैं जो किट लेंस कैमरा के साथ है। 18-55 तो बिल्कुल है बेकार टाइप का होता है। और ये जो है इसमें भी आपका ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस आप कर सकते हैं, स्टेबलाइज़र है, आप इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इस लेंस के अपर्चर के बारे में, तो ये 4 से 5.6 वेरी करता है, 4 to 5.6। और ये EF-S सीरीज़ का है। बता दें कि ये कैमरा में 2 टाइप के लेंसेज सपोर्ट करेंगे कैनन के, एक EF-S और दूसरा EF सीरीज़ का। हालांकि आप दूसरे कंपनीज़ का भी लेंस सपोर्ट करता है, आप चेक कर लीजिए उसके लिए कंपनी के वेबसाइट्स को, ओके, जो कि सस्ते में मिल जाएंगे आपको अगर बेहतर है तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो अगला चीज़ आपको यहाँ मिलता है वो है आपका DSLR इटसेल्फ, और ये है DSLR। तो मेरे पीछे भैंस स्नान कर रही है, और ये देखिए, ये है आपका DSLR। सबसे खास बात मुझे ये लगता है ना कि ये 200D हो चाहे 200D Mark II हो, दोनों में जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगा, बहुत कॉम्पैक्ट, इतने छोटे से हथेली में आ जाता है। आप चाहे तो आराम से व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, जबकि और जो दूसरे DSLRs होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरेटिवली। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये फीचर जो है इसका, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। यानी आप इसके जो स्क्रीन है, आप इसे ऐसे रोटेट करके खुद अपना फ़ोटो, अपना वीडियो देख के शूट कर सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है, और काफ़ी हद तक यूट्यूबर्स को बहुत सपोर्ट करता है। मुझे तो ऐसा आदत हो गया कि बिना, अगर इस कोई कैमरे में अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पाता हूँ शूट। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ यूट्यूबर के नीड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे माइक का पोर्ट है, और ये 3.5 mm जैक सपोर्ट करता है माइक, और साथ साथ इसमें हेडफोन का सपोर्ट तो नहीं है,
हेडफोन नहीं लगा सकते हैं, माइक है बस। 3.5 और 2.5 दोनों माइक दिया हुआ है, आप दोनों ही माइक लगा सकते हैं, बोया का माइक या फिर वायरलेस माइक कोई भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैश मिल जाता है, जब ज़रूरत होता है आप फ्लैश उठा सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये सेंस करेगा लाइट उस हिसाब से और ये ऑन हो जाएगा अपने आप, राइट। उसके बाद अगर बात करें और तो कंट्रोल्स हैं बहुत सारे, और इधर आपका बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी जो है वही बैटरी है 200D में जो लगती थी, और इसका बैकअप जो है अगर आप HD यानी 1080 पिक्सल पे शूट कर रहे हैं तो 3 घंटे, 4K शूट कर रहे हैं तो नियरली 40 मिनट 4K शूट करेंगे, तो उससे ज़्यादा बैकअप नहीं देगा क्योंकि। और ये जो मेमोरी कार्ड है इसमें 250 GB तक का लगा सकते हैं, हालांकि इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं मिलता है और ना ही आपका बैग भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कोई दुकान वाला या फिर आपका जो स्टोर वाले हैं या फिर ऑनलाइन जो है वो प्रोवाइड करे आपको बैग और साथ में कैमरा, बट यहाँ पे नहीं किया गया है। ओके, चलिए हम लेंस को अटैच करते हैं और आपको और भी चीज़ें बताते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए इसमें हमने माउंट कर दिया इस लेंस को और अब आप इसे शूट कर सकते हैं। हाँ, इसमें और भी चीज़ें हैं, आप वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ दिया गया है ताकि आप मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर अकेले हैं तो। और चलिए इसे ऑन करते हैं। ऑन हो गया ये। यहाँ पे हम शटर स्पीड की अगर बात करें तो शटर स्पीड यहाँ 1/8 से लेके आपका है 4000 तक, 1/4000 तक। और ISO रेंज जो है आपको मिलता है 100 से यहाँ पे 12800 तक। ओके, अब हम इस कैमरे का जो है वो आपको कुछ फुटेज और कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाएंगे जो इससे शूट किया जाएगा। अभी जो शूट हो रहा है ये नॉर्मल कैमरा से हो रहा है, और अब आप जो फुटेज देखेंगे वो इसी कैमरे का फुटेज होगा। और मैं 1080 पिक्सल्स में आपको शूट करके दिखाता हूँ 24 FPS पे। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये Canon 200D Mark II का वीडियो क्वालिटी है, किट लेंस के साथ। बेसिक जो किट लेंस 18-55 का आता है उससे साथ ये क्वालिटी आपको मिल रहा है Canon 200D Mark II का। इसके बाद अगर इसमें कोई भी बढ़िया प्राइम लेंस या फिर जूम लेंस लगाएंगे तो जो ब्लरनेस देखेंगे वो कमाल का होता है। इसमें तो कुछ ब्लरनेस आता ही नहीं है, एक्चुअली कह लीजिए बिल्कुल ज़ीरो है ये, लेकिन फिर भी आपको जो इफेक्ट दिख रहा है बढ़िया है। आवाज़ आपको थोड़ा कमज़ोर दिख रहा होगा बिकॉज हम लोग डायरेक्टली शूट कर रहे हैं और नियरली हम 10 मीटर की दूरी पे हैं कैमरे से। अगर यहाँ पे कोई भी आप लैपल माइक या फिर बोया का वायर्ड माइक या वायरलेस माइक कोई भी कनेक्ट कर लेंगे तो दैट वुड बी ऑसम, बहुत बढ़िया आवाज़ की क्वालिटी होगी। ओके गाइस, तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि क्या करें, आप ये कैमरा ले या नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, आप अगर 50-60 हज़ार से ऊपर आपके पास बजट है यानी 70-80 हज़ार तक का बजट है तो आप जा सकते हैं ऑब्वियसली दूसरे कैमरे के लिए। लेकिन अगर आपको आपका बजट में लिमिटेशन है कि 50 हज़ार के आसपास ही लेना है तो दिस इज़ द मिनिमम बेस्ट कैमरा जो आप ले सकते हैं। इससे नीचे आप मत लीजिएगा, पछताएंगे अगर आप लेंगे तो आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। कई लोग लिए हैं, थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो सोचे कि नहीं अब DSLR ले लेना चाहिए, तो वो बिल्कुल 20,000 15,000 वाला जो DSLR होता है बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता उसका, बस कहने के लिए DSLR होता है। आप यूट्यूब के लिए आप वो चीज़ मत लीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। और ये जो DSLR है एंट्री लेवल में हर चीज़ दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपग्रेड कीजिए, इससे जो हायर वर्जन जो आपको कैमरे बहुत से आते हैं वो आप ले सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करके। तो अगर सवाल है कि आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि 200D पे जाएं या 200D Mark II पे जाएं, M50 पे जाएं, तो आपकी मर्जी। प्राइसिंग जो है इसमें और 200D में काफ़ी डिफरेंस होता है, लगभग 7-8 हज़ार का अंतर होता है। और सिंगल लेंस वाले के साथ अगर आप 200D में जाते हैं तो 40 हज़ार के आसपास मिलता था, और हालांकि हमको लगता है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मार्केट में आ रहा है या नहीं पता नहीं। और अगर वो आ रहा है फिर भी आप यही लीजिए क्योंकि इसमें 4K आ गया है, उसमें 4K नहीं है 200D में, बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। तो इसमें आपको 4K मिल रहा है और नियरली प्राइसिंग इसका 45 के आसपास आएगा विच 18-55 लेंस। अगर आप इसका दोनों लेंस लेंगे 18-55 और 55-250 mm तो दोनों मिला के आपको नियरली 60 के अप्रॉक्स आएगा, 60 से थोड़ा कम ही पड़ेगा। आप थोड़ा बार्गेन वगैरह कर सकते हैं अगर ऑफलाइन सोर्स में ले रहे हैं। ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप थोड़ा देख लीजिए कि बढ़िया रिटेलर से आप लीजिए जो इसका रेटिंग बढ़िया हो, खास करके DSLR ले रहे हैं तो 2-3 रिटेलर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं।
एप्रोवल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड वगैरह हो गया, कैनॉन खुद अगर वहाँ पे लिस्टेड है अमेजोन पे तो आप ले सकते हैं। जब भी आप परचेस करें कैनॉन का कोई भी DSLR तो उसे कैमरे पे अनबॉक्स करें, सील अगर टूटा हुआ हो तो आप उससे इमीडिएटली रिपोर्ट करें इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने एक ट्रस्टेड सेलर का दे रखा है जिससे आप ले सकते हैं, जिसकी रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपना ड्रीम का पहला DSLR परचेज़ कीजिए। वीडियो के बहुत बहुत शुक्रिया।